राम मंदिर की चंदा चोरी जो सामने आई, हमने देखा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो सरकार द्वारा बनाया गया था उसके ही कर्मचारियों ने चंदा चोरी की और बदनामी हुई। एक तरह से हिंदू धर्म की बदनामी हुई। लेकिन आचार्यगण जो संतगण हैं वो पहले से चेताते आ रहे थे कि सरकारी हस्तक्षेप, सरकारी इंटरफेरेंस जो है वो मंदिरों से हटनी चाहिए। सरकार सिर्फ हिंदुओं के मंदिरों पर कंट्रोल करती है, ना मुस्लिमों के दरगाहों पर या जहाँ वो नमाज अदा करते हैं उनके मॉस्क्स पर, ना वो क्रिश्चियंस की चर्चेस पे कोई कंट्रोल करती है, ना वो सिखों के गुरुद्वारों पर कंट्रोल रखती है, लेकिन सिर्फ हिंदुओं के मंदिरों पर कंट्रोल रखती है। आनंद रंगनाथन जी ने एक बुक लिखी है हिंदुज़म हिंदू राष्ट्र। आप ज़रूर एक बार उसके टॉपिक्स को तो ज़रूर देखिएगा कि जो जिन टॉपिक्स पर वो बात करते हैं, चाहे वो वक्फ एक्ट की बात हो, चाहे वो सरकारी हस्तक्षेप जो मंदिरों की मैंने बात की, और अन्य इश्यूज़ जो हैं वो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं। और सरकार का जो सबसे बड़ा मोटिव होता है वो पावर में बने रहना है, और उससे जो भी वो करना चाहते हैं, चाहे वो जन कल्याण के कार्य हों, उससे मैं मना नहीं करता, लेकिन सरकार एक हिंदू उद्धारक बॉडी नहीं मानी जा सकती कि वो हिंदू धर्म के उद्धार के लिए आई है। वो सत्ता में बने रहने के लिए और जो कार्य उनसे बन पाते हैं वो करने के लिए आई है। तो हमें ये समझना होगा कि गौ हत्या जैसे महापाप जो पिछले 12 साल से अगर मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े तो कम भी नहीं हुए, बल्कि इस चीज़ के पूरे कयास हैं कि जो प्रतिदिन की संख्या है जो गौ माता की हत्या होती है वो बढ़ गई है। अब कई आंकड़े 1 लाख से ज़्यादा तक की आंकड़ा बताता है, जो पहले 50 से 60 हज़ार था, आज से कुछ 10 साल पहले। तो परिस्थिति गंभीर है। इंटरनेट और स्मार्टफोन्स के आसान होते एक्सेस के कारण पोर्नोग्राफी और मतलब अश्लीलता बढ़ गई है। उसको कंट्रोल करने का मैकेनिज़्म कम है। बच्चों पर बुरा असर पड़ता है इस चीज़ों का। हमारे जो देश में कोई ऐसा कानून नहीं है कि बच्चों के डिवाइसेस पर कोई कंट्रोल हो सके, आधार ऑथेंटिकेशन हो सके, या तो ये उदय मोहरकर जी इसमें काम कर रहे हैं। तो हमें ये समझना होगा कि एज देश हम कहाँ जा रहे हैं। हम स्मार्ट सिटीज़ और स्टार्टअप्स की ओर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हम अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं, हम अपनी संस्कृति से कटते जा रहे हैं। और अगर सिविलाइजेशन नहीं रहेगी तो ये देश एक वेस्टर्न मॉडल पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत पर चलने वाला देश रह जाएगा, ना कि एक धार्मिक देश जो हमेशा हिंदू धर्म की संस्कृति, हिंदू धर्म से जुड़ा रहा है। और दूसरा पक्ष ये भी है, जो अभी अभी बुक आई है एक डिस्कवरी एंड भारत क्रिश्चियन कॉन्स्टिट्यूशन इन अ हिंदू नेशन, जो MR वेंकटेश जी ने लिखी है। तो उससे ये पता चलता है कि कुछ लोगों ने ये मान लिया था जब आज़ादी होनी थी और जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से हमारा जो संविधान है वो लिखा जाना था, कि ये ब्रिटिश राज्य के बाद एक नया देश है, ना कि एक कल्चरल कॉन्टिन्यूटी वाली सिविलाइजेशन, जो कि वास्तव में है। ये हमारी जो संस्कृति है ये कल्चरल कॉन्टिन्यूटी में चलती हुई आ रही थी। बीच में कुछ 100 सालों के लिए मुग़ल राज्य, उससे पहले दिल्ली सल्तनत, और मुग़ल राज्य के बाद ब्रिटिश राज्य, लेकिन उससे पहले भी ये एक हिंदू संस्कृति थी और आज भी ये हिंदू संस्कृति है। 1947 के समय में भी ये हिंदू संस्कृति थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इस बेस पर बना कि ये एक नया देश है, एक न्यू नेशन स्टेट है, रादर दैन कि एक कल्चरल सिविलाइजेशन जो कंटिन्यू हो रही थी। तो हमें ये समझना होगा
कि हम इस चीज़ पर आगे विचार करें कि रिज़र्वेशंस किस लिमिट तक जायज़ हैं। दूसरा पॉइंट, क्या हमें संविधान दोबारा से लिखने की ज़रूरत है? और इनका स्पष्ट उत्तर अगर आप न्यूट्रल माइंडसेट से देखते हो कि इनको एक बार रिविज़िट करने की ज़रूरत है, रिज़र्वेशन के इशू पर भी, और जो सरकार के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन करने की भी ज़रूरत है। और गौहत्या की जो बात है उस पर मैंने भी पुस्तक लिखी। मैंने सरकार को सुझाए कानून, जिससे कानूनी रास्ते जिससे वो लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास करवा सकते हैं गौहत्या पाबंदी के लिए। और हमें ये समझना होगा कि गौहत्या पाबंदी सिर्फ एक हिंदुओं की इमोशनल कनेक्ट वाली बात नहीं है, ये इसका दूरगामी बुरा प्रभाव पूरे देश में चरमराती व्यवस्था और कम होते जो नैतिक मूल्य एक साधारण मानव में, एक साधारण भारतीय में कम होते नैतिक मूल्यों से भी एसोसिएटेड है। गौ माता इकोनॉमी से एसोसिएटेड है। जितने गौ माता का सशक्तिकरण होगा उतनी एक सस्टेनेबल इकोनॉमी होगी, और वो सस्टेनेबल इकोनॉमी में जो आपको खाद्य पदार्थ मिलेंगे वो शुद्ध होंगे, वो इतने केमिकल फर्टिलाइज़र से एसोसिएटेड नहीं होंगे, क्योंकि खाद्य जो है, जो खाद्य पदार्थ वो गोबर, देसी गाय के गोबर से निर्मित जो मैन्योर होता है उससे बहुत ही स्वस्थ उपज होती है, ये सब मानते हैं और विज्ञान भी मानता है। इसी तरह आईआईटी मद्रास के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने ये प्रूव किया है कि गौमूत्र में औषधीय गुण होते हैं, जिससे कैंसर जैसी बीमारियों में सुधार होता है। तो हमें ये समझना होगा कि गौ माता की रिस्पेक्ट करें, गौ माता की रक्षा करें, और गौ माता की हत्या पर पाबंदी के एक ऊपर सख्त कानून लाने के लिए सरकार पर दबाव बनाएं, और जुडिशरी उस चीज़ को सस्पेंड ना करे, इस पर जुडिशरी पर भी दबाव बनाएं। इसके लिए मैं यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ। धन्यवाद।